नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हिंदी सागर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन है। कक्षा 12 के आज अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतिम क्लास आज हमारी। इतने प्रश्नों को आप अगर आराम से देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक प्रश्न भी इनसे कोई बाहर आएगा। प्रयास मेरा ये रहा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं कोई पेपर सेटर नहीं हूँ, क्योंकि ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर में प्रश्न यही आएंगे। मेरे ये अनुभव के आधार पर मैंने ये प्रश्न लिए। जो पीछे जो प्रश्न आए हैं या इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं। हाँ, तो 30 प्रश्न हमने पहले वाली क्लास में कर लिए थे। आज हमारे जो प्रश्न है वो 31वां है, यानी अभिव्यक्ति और माध्यम के 31वां प्रश्न हम करने जा रहे हैं। कक्षा 12 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 11 वाले विद्यार्थी भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए भी, वर्तमान के लिए भी अच्छे हैं, और आगे जो सीनियर में होंगे तब भी उनके लिए फायदेमंद रहेगा। जो वर्तमान में कक्षा 12 के जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनका 24 तारीख को हिंदी अनिवार्य का पेपर है, उनको तो ये जरूर देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मित्रों को भी शेयर करना चाहिए। तो देखिए, प्रश्न नंबर हम अगला लेते हैं, 31 नंबर प्रश्न। इसमें क्या लिखा हुआ है? पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? देखो, पत्रकारिता अलग है। वॉचडॉग पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता। पत्रकारिता अलग है। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ये प्रश्न एक तो सीधा छोटा आ सकता है कि पत्रकार खालिस्तान प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे पहला देखो, जिसका नाम है पूर्णकालिक पत्रकार, और दूसरे का नाम है अंशकालीन पत्रकार, तीसरे का नाम है फ्रीलांसर पत्रकार। इन प्रश्नों को आप देख लें, सीधा छोटा प्रश्न भी आ सकता है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा ऐसा भी आ सकता है कि फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं, अंशकालीन पत्रकार किसे कहते हैं। मैं आपको इनमें एक आराम जिसको कह सकते हैं अपनी भाषा में बताऊं मैं, तो पूर्णकालीन पत्रकार वो होता है जहां एक ही अखबार जो होता है उस संगठन में काम करता है, यानी एक ही संगठन होता है, उस संगठन में वहां तनख्वाह पर काम करता है, महीने की उनको क्या मिलती है? वेतनभोगी कर्मचारी होता है। दूसरी कौन सा पत्रकार है? अंशकालीन। अंशकालीन पत्रकार है वो वेतनभोगी नहीं है, उनको क्या दिया जाता है? नियमित मानदेय दिया जाता है। क्या होता है? नियमित मानदेय होता है उनका। जैसे दिल्ली का उनको मान लीजिए निश्चित मानदेय, जैसे मान लीजिए निश्चित मानदेय होता है, जैसे रोज दिल्ली का उनको 500 रुपये, 1000 रुपये दिए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो रोज के होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 30 महीने के 30 दिन ही वो काम करे। हो सकता है 20 दिन काम करे तो 20 दिन के उनको पैसे मिल जाते हैं, महीने का वेतन भोगी नहीं होता है। तीसरा पत्रकार है फ्रीलांसर। वो जो पत्रकार एक संगठन में, एक से ज्यादा संगठन में काम करता है, और वो भी क्या होता है? निश्चित मानदेय पर काम करता है। निश्चित मानदेय होता है उनका, मान लीजिए उनको भी 1000 रुपये, 2000 रुपये दिन के दिए जाते हैं मान लो, तो या महीने के उनको निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई आपको दिन के हम 500 रुपये देंगे, जो भी है। लेकिन वो अलग अलग, देखो, ये एक ही संगठन में एक जगह ही काम करता है, 24 घंटे मान लो उनका नौकर होता है। दूसरा ये क्या होता है? पूर्णकालिक, जो अंशकालिक, ये क्या करता है? एक संगठन में तो काम करता है, लेकिन वो क्या है? निश्चित मानदेय पर काम करता है, मान लो उनको दिन के रुपए होते हैं उनके। और तीसरा फ्रीलांसर, वो फ्री रहता है, कोई भी संगठन में जाकर काम कर सकता है। उनके भी क्या है? रुपए निर्धारित होते हैं दिन के कि आपको प्रतिदिन इतने रुपए दिए जाए। तो देखो वापस इनको लिखेंगे कैसे? तो पूर्णकालिक पत्रकार वो होता है जो किसी समाचार संगठन में नियमित वेतन भोगी होता है। इस पर ध्यान देना। क्या होता है वो? नियमित वेतन भोगी नाम आ जाए तो पूर्णकालिक, नियमित वेतन भोगी नाम आ जाए तो क्या करना है? पूर्णकालिक। दूसरा अंशकालिक, इसमें आएगा निश्चित मानदेय, उसमें वेतन भोगी, इसमें मानदेय, निश्चित मानदेय पर काम करता है, वो अंशकालीन पत्रकार कहलाता है। वो भी एक ही संगठन में काम करता है, लेकिन उसका निश्चित क्या होता है? मानदेय होता है, यानी जिसको कह दिया जाता है कि भी आपको हम प्रतिदिन 1000 रुपये देंगे। 10 दिन आपने काम किया तो 10,000 हो गए, 15 दिन काम किया तो 15,000 हो गए। महीने की उनकी कोई तनख्वाह नहीं होती। वो अंशकालीन पत्रकार। फ्रीलांसर का नाम फ्री है, देखो, भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करते हैं, अलग अलग अखबारों के संगठनों में काम करते हैं। अलग अलग अखबार के जो संगठन होते हैं, भास्कर में काम करता है वो, पत्रिका में भी वो काम करते हैं, ठीक है, अमर उजाला में भी काम करता है, पंजाब केसरी में भी काम करता है,
तो उनको काम जितना करते उतना उनको पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 हो गया। अब 32 नंबर प्रश्न देखना कि विज्ञान पत्रकारिता क्या है। तो वो विज्ञान की खबर लाता है वो विज्ञान पत्रकारिता, और वाणिज्यिक खबर लाता है वो वाणिज्यिक पत्रकारिता। ठीक है, खेल की लाता है वो खेल पत्रकारिता। ऐसी पत्रकारिता को हम क्या कहते हैं, विशेषीकृत पत्रकारिता, जो अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं उस क्षेत्र में। खेल वाला जो संवाददाता होता है खेल से संबंधित लाता है, और खेती जो किसान से संबंधित होता है, कृषि से संबंधित, वो कृषि के लाता है। और मान लीजिए वो विज्ञान का है तो विज्ञान से संबंधित लाता है। अगर वो मान लीजिए वाणिज्य व्यापार से संबंधित जानता है, पूरा ज्ञान है उसको, तो वाणिज्य खबर लाता है। तो वो क्या कहलाती है, पत्रकारिता। जैसे विज्ञान पत्रकारिता किसे कहते हैं, तो विज्ञान की खबर होगी। देखो हिंदी पत्रकारिता विज्ञान के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन हो रहे शोध कार्य मान लो अंतरिक्ष अनुसंधान की कोई खबर है, शोध कार्य हो रहा है कोई, और वापस ये शोध कार्य वापस आ गया, और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जुड़ी कोई खबर, स्वास्थ्य संबंध को खबर, आदि समस्याओं से संबंधित कोई खबर अगर पाठकों तक पहुंचाता है, प्रस्तुत करता है पाठकों के सामने, तो उसे विज्ञान पत्रकारिता। 2-4 शब्द याद रखें इनमें, स्वास्थ्य संबंधी, अंतरिक्ष संबंधी, कोई शोध कार्य से संबंधित, विज्ञान से जुड़ी संबंधित ऐसी कोई खबरें, विज्ञान, स्वास्थ्य, शोध कार्य, अंतरिक्ष से जुड़ी खबरें जो पाठकों तक जो प्रस्तुत करता है, पहुंचाता है पाठकों के सामने, उस पत्रकारिता को क्या कहते हैं, विज्ञान पत्रकारिता कहते हैं। इससे ही ऐसा ही प्रश्न है वो दूसरा है, प्रश्न नंबर 33। जैसे लिखा हुआ है इसमें कि वाणिज्य पत्रकारिता किसे कहते हैं, वाणिज्य कॉमर्स को कहते हैं। वो कॉमर्स का मतलब है व्यापार। ठीक है, तो उसमें शब्दों को देख लो, व्यापार वाले कौन कौन से शब्द है भाई, विज्ञान से संबंधित जैसे स्वास्थ्य विज्ञान से जुड़ा हुआ है, और शोध कार्य जुड़ा हुआ है, अंतरिक्ष जुड़ा हुआ है, चिकित्सा से विज्ञान, चिकित्सा से क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये सारी जो खबर लेके आएगा वो विज्ञान पत्रकारिता। और वाणिज्यिक में क्या कहलाएगा, देखो कोई आयात निर्यात है, विभिन्न कंपनियों की आवश्यक प्रगति, ध्यान देखना, कृषि पैदावार, बाजार में उतार चढ़ाव, बिकवाली, कीमतों में वृद्धि, देश की अर्थव्यवस्था की गति क्या है, आर्थिक विश्लेषण और मंथन करना उस पर, आदि जानकारी देने वाली पत्रकारिता को क्या कहते हैं, वाणिज्यिक पत्रकारिता। 5-4 शब्द देखना, कृषि पैदावार, बाजार में उतार चढ़ाव, बिकवाली, इन शब्दों पर आप ध्यान देना जो मैंने अंडरलाइन की। बिकवाली, कीमतों में वृद्धि, देश की अर्थव्यवस्था की गति, आर्थिक विश्लेषण करना, उन पर मंथन करना, कंपनियों की आवश्यक प्रगति क्या है, ऐसी खबरें जो अखबार में आती है, जो पत्रकारिता करते हैं जो वो व्यक्ति, वो पत्रकारिता क्या कहलाती है, वाणिज्यिक पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता कहलाती है, वाणिज्यिक पत्रकारिता कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 34। समाचार लेखन के लिए कितने ककार होते हैं। हाँ, ये तो सामान्य सा प्रश्न भी है कि समाचार लेखन में कितने ककार होते हैं, फिर भी सामान्य प्रश्न ही गलत हो जाता है। तो 6 ककार होते हैं। कितने होते हैं, 6। क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। अब देखो आपको पता है ये 4 शुरुआत वाले है नहीं, ये जो आपके समाचार लेखन में जो उल्टा पिरामिड शैली काम में ली जाती है, उसमें इंट्रो जो मुखड़ा होता है उनमें 4 ककार काम में लिए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली के 3 भाग होते हैं, अंग होते हैं, इंट्रो या मुखड़ा, दूसरा बॉडी, तीसरा समापन। वहां में इंट्रो में 4 ककार कौन कौन से, प्रश्न आता है कि इंट्रो में कौन से ककार काम में आते हैं, तो क्या, कौन, कहां, कब, क्यों। क्या, कौन, कहां, कब 4 काम में आते हैं, और चारों को नाम याद रखना है, क्यों और कैसे को छोड़ देना। ठीक, और ककार 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं तो नाम लिखना भी आपको पूछ सकते हैं। क्या, कौन, कहां, कब, क्यों, कै, कैसे शुरू हो रहे हैं शब्द, इसलिए इनके नाम क्या है, ककार है। अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं। खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं, खोजपरक, खोजना किसी बात को, तो इसमें उत्तर देखना, गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है जिन्हें छुपाने व दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में इस पत्रकारिता को स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। वे ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लिया जा रहा है जो किसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। जैसे मान लो रोड का काम किसी ने किया, और वो रोड नीचे से तो सही नहीं, ऊपर डामरीकरण कर दिया, वो छुपाने का प्रयास कर रहा है कमियां, और उसको उजागर कर देना क्या कहलाता है, खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा कोई भी चीज को लेकर हो सकता है, मेरे दवाई में कोई भी मिलावट चल रही है, दवाई है वो नकली बन के आ रही है, तो वहां पर भी उनको कोई सामने लाना, उसके उजागर कर देना, वो क्या कहलाते हैं, खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है।
तो अभिव्यक्ति और माध्यम, ध्यान से देखना, अभिव्यक्ति और माध्यम के इतने ही प्रश्न आपको करवाने जा रहे हैं। अभिव्यक्ति एवं माध्यम, माध्यम, अभिव्यक्ति और माध्यम के 35 प्रश्न आपको मैंने करवा दिए। इनमें से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं वो भी याद रखना, और मैंने जो बड़े प्रश्न आ सकते हैं उन पर भी फोकस डाला है। व्यक्ति और माध्यम के लिए इतना ही है। अगली जो क्लास होगी कक्षा 12 और 11 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम चर्चा करेंगे। कक्षा 12 बोर्ड की क्लास में आने वाले अलंकारों पर चर्चा करेंगे, सब पर नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट अलंकार है जो आ सकते हैं परीक्षाओं में, लगभग एग्जाम में आते हैं, तो उन पर हम चर्चा करेंगे। वो क्लास भी आप जरूर देखें, इस क्लास को भी देखें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और उसके बाद आप कमेंट करके बता दें कि आपको कैसा लगा, यानी क्लास आपको कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे। और कमेंट नहीं भी करो तो आप पढ़ लेना, बस पढ़ने के बाद आप आपके प्रश्न, जो ये प्रश्न है ये परीक्षा में आ जाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। कमेंट आपकी इच्छा हो तो करना, नहीं आप ये प्रश्न जरूर पढ़ लेना, बस इतना याद रखें। और आपको अच्छा लगे तो औरों को भी बता देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।